हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार एसटीटी मैरिड और नॉट मैरिड जो केसेस पटना हाईकोर्ट में दायर हैं, उनकी सुनवाई 15 नवंबर 2021 से शुरू होने वाली है। तो अभी केवल 2 दिन बचे हैं इस सुनवाई को पूरा होने में, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टार्ट होने में। तो मैरिड और नॉट मैरिड किसको फ़ायदा होगा, किस केस के साथ कौन सा केस टैग हुआ है, इससे मैरिड और नॉट मैरिड किसको ज़्यादा एडवांटेज मिलने के चांसेस हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। इसके साथ ही शिक्षक बहाली की जो सारी अपडेट्स हैं वह भी आपको देंगे। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम कितना पूरा हुआ, सैलरी जो इंक्रीज़ हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सारी अपडेट्स इस वीडियो में आपको एंड तक मिलेंगी, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें, पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार बिहार में चल रही शिक्षक बहाली की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो एसटीईटी कोर्ट की इस अपडेट स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में जो 15% सैलरी की बढ़ोतरी की बात है, उसका जो आदेश जारी हुआ है बिहार सरकार द्वारा, इस पर पहले नज़र डालते हैं। देखिए, लगभग 4.25 लाख शिक्षकों को फ़ायदा होने वाला है और कक्षा 1 to 12 में जो भी शिक्षक नियोजित हैं उनको 22,760 रुपये वेतन दिया जाएगा। अखबारों के माध्यम से भी इस खबर को प्रकाशित किया गया है। पूरा जो नया पे मैट्रिक्स है वह दिया गया है, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पॉज करके अच्छी तरह इस खबर को पढ़ सकते हैं डिटेल में कि अगर आप प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल या फिर +2 में शिक्षक हैं या फिर शिक्षक बनने वाले हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, क्या ग्रेड पे रखा गया है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दें कि जो भी सैलरी आपको ये मिलेगी ग्रेड पे के हिसाब से, वो 2 वर्ष के बाद ही मिलेगी। यानी कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो 2 साल बाद ही आपको वह वेतनमान के अनुसार सैलरी दी जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम आपको बता दें कि पहले सरकार ने ये प्रावधान रखा था कि जो भी टीचर, जैसे कि पहले अनट्रेन्ड शिक्षकों की भी बहाली होती थी तो सरकार उनको 2 वर्ष का जो टाइम है वह देती थी ट्रेन होने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, और उसके बाद ही जो है ग्रेड पे दिया जाता था। लेकिन अभी भी इस क्लॉज को गवर्नमेंट के द्वारा हटाया नहीं गया है और अभी भी ज्वाइनिंग के 2 साल बाद ही हमें वेतनमान दिया जाता है और तब तक केवल हमें जो है बेसिक सैलरी दी जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हमारी ज्वाइनिंग भी अभी हो जाती है तो उसके 2 वर्ष बाद ही हमें वेतनमान यानी कि बढ़ी हुई सैलरी जो है वह मिल पाएगी। तो ज्वाइनिंग कैसे होगी, अब उसकी चर्चा करेंगे। पहले एससीईटी कोर्ट केसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेटिशनर पंकज कुमार सिंह का जो केस है, केस संख्या CWJC 17143। कॉज लिस्ट सीरियल नंबर है इसका 56। ये मेरिट लिस्ट वाला जो केस है पेटिशनर आलोक कुमार का, उसके साथ यह केस टैग हुआ है। और इस केस की जो मेन डिमांड है वह यह है कि जो कंडिका 2 और 12 है एससीईटी के नोटिफिकेशन में, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी कि उसको नोटिफिकेशन से हटा दिया जाए, क्योंकि वह नियमावली 2020 के अकॉर्डिंग उसको फॉलो नहीं करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि नियमावली 2020 में यह प्रावधान है कि बीए और बीएड के मार्क्स के आधार पर ही जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और कंडिका 2 की अगर बात करें, यानी कि एससीईटी विज्ञापन में जो कंडिका 2 थी उस पर अगर हम चर्चा करें, आपको हम पहले कई बार बता चुके हैं कि कंडिका 2 की क में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है वह जितनी वैकेंसी थी उसके हिसाब से ही, यानी कि कुल पदों के बराबर ही अभ्यर्थियों की विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार की गई है। और कंडिका 12 में भी यह लिखा गया है कि प्रमाण पत्र उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो मेधा सूची में शामिल होंगे। तो इन दोनों ही क्लॉजेस को हटाने के बाद जो है इस केस में मेनली यही डिमांड की गई है। और आप यह भी जानते हैं कि नोटिफिकेशन जो है 2019 में आया था, लेकिन नियमावली जो है 2020 में जो है बनाई गई है। तो देखते हैं कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेगा, क्योंकि नियमावली बाद में आई, नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ है। तो क्या इन दोनों क्लॉजेस को हटाया जाना पॉसिबल है या नहीं। साथ ही जो मेरिट लिस्ट वाले केस है, यानी कि पेटिशनर आलोक कुमार का केस है, केस संख्या आप देख सकते हैं 12481। ये भी कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 56 है, इसकी डेट भी वही है 15 नवंबर 2021। इसमें मेन डिमांड है कि इन दोनों के अनुसार ही, यानी कि जो विज्ञापन है उसके पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 12 के हिसाब से जो मेधा सूची वाले अभ्यर्थी हैं उन्हीं की बहाली जो है सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी एक जो मेन पेच है वह यही है कि मतलब मेधा सूची में शामिल तो किया गया है अभ्यर्थियों को, लेकिन यहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट की बात नहीं कही गई है। केवल ये कहा गया था कि जो अभ्यर्थी है उनको शामिल किया जाएगा मेधा सूची में, जो जितनी भी रिक्तियाँ होंगी विषयवार एवं कोटिवार, तो लेकिन उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ऐसा भी इस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया था। तो यानी कहने का मतलब यही है कि अभी मेरिट और नॉट एंड मेरिट दोनों ही सेफ़ नहीं है। किसको फ़ायदा होगा यह तो अभी कोर्ट को ही डिसाइड करना है, पटना हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा।
और जहाँ तक उम्मीद है यही होगा कि कोई ऐसा जो रास्ता निकाला जाएगा जिससे दोनों ही जो अभ्यर्थी हैं उनको फ़ायदा हो, क्योंकि आप जान ही चुके हैं कि शिक्षा मंत्री का जो बयान है कि सभी अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की, जितने भी एसटीईटी क्वालिफाई हुए थे 12 मार्च को सभी की नौकरी पक्की होगी। तो ऐसा बयान शिक्षा मंत्री ने स्वयं दिया है। अखबारों के माध्यम से भी इस खबर को बढ़ चढ़कर प्रकाशित किया गया था। तो सरकार अपने डिसीजन से बैक तो जा नहीं सकती है, तो ज़रूर नियमावली में कोई ऐसा संशोधन किया जाएगा जिससे सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को आगे बहाली में जाने का मौका दिया जाएगा। तो इसके लिए अगर जो सीटों की संख्या है उसको सरकार बढ़ाती है तो अच्छा रहेगा। दोनों ही जो मेरिट और नॉट इन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा और सभी अभ्यर्थी जो भी क्वालिफाई हुए हैं कोरोना काल में जाकर, जिन्होंने भी परीक्षा दी है, जितनी मेहनत की है, सभी की बहाली आगे 7वें चरण में सुनिश्चित हो पाएगी। छठे चरण के शिक्षक नियोजन की बात करेंगे, लेकिन एक और खबर पहले देख लेते हैं कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया तेज़। तो ये कौन सी प्रक्रिया है जिसकी तेज़ होने की बात कही गई है? देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बिहार के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सृजित 45,852 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज़ कर दी है। तो आप जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने इस परीक्षा पर तो स्टे लगा दिया है थोड़े दिनों के लिए, और 23 अक्टूबर तक यह रिपोर्ट भी मांगी गई थी कि रोस्टर क्लियर करें किस ज़िले में कितने जो हैं प्रधानाध्यापकों के पद खाली हैं। तो यह पूरा विवरण जो है इस न्यूज़पेपर कटिंग में आपको देखने को मिल सकता है। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने पद जो हैं प्रधानाध्यापक के खाली हैं। तो उसी के अनुसार यह खबर प्रकाशित हुई है कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी और इस प्रक्रिया में अब तेज़ी आएगी। तो तेज़ी आएगी, प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन पूरी कब होगी इसका अंदाज़ा तो हम बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। कोई नहीं बता सकता कि प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद प्रॉपर कंप्लीट कब होगी। इसके साथ ही अन्य खबर भी प्रकाशित है कि प्रधान शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की बहाली अधियाचना भेजने की तैयारी। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का यहाँ पे बयान भी छोटे से कॉलम में दिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि सभी जिलों से रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट आने के बाद उसकी विभागीय स्तर पर समीक्षा होगी। रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार द्वारा लागू आरक्षण के फॉर्मूले के तहत किस जिले में कितनी सीटें किस कोटि में आरक्षित हुई हैं, और सब तय हो जाने के बाद ही बहाली की विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत बीपीएससी की अधियाचना भेजी जाएगी। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये बयान दे दिया है कि तो जल्द ही उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधान शिक्षकों की बहाली भी स्टार्ट होगी। और जहां तक छठे चरण के नियोजन की बात है तो उससे भी लगातार अलग अलग जिलों से ये खबर आ रही है कि अगले हफ्ते से अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का सत्यापन स्टार्ट होगा। तो देखिए 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन थी उसमें पूरा होना तो दूर, अभी स्टार्ट भी होने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। अलग अलग जिलों से अलग अलग खबरें आ रही है कि नव चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया। 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन थी वह भी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा था रिपोर्ट भेजी जाएगी कि क्यों सत्यापन नहीं हुआ इत्यादि। तो वो सारी सीमाएं भी अब पार हो चुकी हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम है वह पूरा नहीं हो पाया है। और यही उम्मीद है कि अगले 5-10 साल तक जिस तरह से ये लोग वेरीफाई कर रहे हैं वह पूरा हो भी नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या कुछ होगा, आंदोलन होगा, क्या क्या अपडेट्स आएंगी आगे, वो सारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। MIM न्यूज़ बुलेटिन हर तरह की जो ऑथेंटिक ओरिजिनल खबरें हैं आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करता है। आगे भी इसी तरह STAT कोर्ट केस हो, छठे चरण की बहाली हो, 7वें चरण का नोटिफिकेशन हो, प्रधानाध्यापकों की बहाली हो, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से निरंतर दी जाएंगी। इसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करके रखें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। शिक्षक बहाली की जो सारी खबरें हैं उससे आप अपडेट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।